दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा आपको तीसरे हडल के बारे में। मैंने दो हडल पहले दो वीडियो में डिस्क्राइब किए हैं। आज तीसरे हडल को डिस्क्राइब करता हूँ। हमारा और हमारी कामयाबी के बीच जो तीसरा हडल है शेयर बाज़ार में, वो है हमारे अंदर का लालच। लालच हमारे अंदर तीसरा हडल विराजमान है। इसे हमें अपने अंदर से निकाल कर फेंकना होगा। लालच को निकालना होगा। इसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूं इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक लालची किसान की। वो किसान अक्सर भगवान से यह प्रार्थना करता था कि मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिले और मैं बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन का मालिक बन जाऊं। एक दिन आकाशवाणी हुई, उसमें उसे बताया गया कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कैसे मिलेगी। उसे कहा गया कि सुबह सूर्योदय के पश्चात तुम चलना आरंभ करना, शुरू करना चलना, और शाम को सूर्यास्त से पहले अपनी सीमा पर, जिस जगह से तुमने चलना शुरू किया उस सीमा पर वापस पहुंच जाना। इस दरमियान तुम जितना रास्ता नाप पाओगे, जितनी ज़मीन पे तुम चल पाओगे, वो सारी ज़मीन तुम्हारी होगी, जितनी दूर तक तुम चल पाओगे। वो लालची किसान सुबह जल्दी उठकर निकलने के इंतज़ार में रात भर सो नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा कम हो गई। और सुबह सूर्यास्त होने का इंतज़ार करता रहा। जैसे ही सूर्योदय का इंतज़ार करता रहा। जैसे ही सूर्योदय हुआ वो चलना आरंभ कर दिया। ना वो कुछ खाया, ना वो कुछ पिया, ना ही कुछ अपने साथ उसने कैरी किया, अपने साथ लिया खाने पीने का। और दोपहर होते होते सूरज जब उसके सिर पे आ गया तो गर्मी से, पसीने से उसकी हालत ख़राब हो गई। वो पूरी तरह से थक चुका था, उससे कंठ सूख रहे थे प्यास से, परंतु उसने अपने साथ कुछ लिया ही नहीं था। तो वो क्या खाता और क्या पीता। वो निरंतर चलता रहा और इस जसमंजस में वो ये भूल गया कि शर्त क्या थी। शर्त ये थी कि उसे वहां पहुंचना था सूर्यास्त से पहले, जहां से उसने शुरू किया था, आरंभ किया था। और उसे थोड़ी देर हो गई। उसे थोड़ी देर से याद आया कि शर्त क्या थी। अब ना तो वो कुछ खाया था, न ही उसने कुछ पिया था, और न ही वो रात भर सोया था, जिस वजह से वो काफ़ी थक गया था, थक चुका था। अब वो जल्दी जल्दी वापस लौटने लगा। वो जितनी रफ्तार से वो गया था उससे दुगनी रफ्तार से उसे वापस लौटने के लिए संघर्ष करना पड़ा, दौड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो हाँफने लगा और उसके अंदर के फेफड़े सूज गए, फूल गए पहुँचते पहुँचते। और वो अपने निर्धारित स्थान पर, जहाँ से उसने शुरू किया था, वहाँ पहुँच तो गया, परंतु पहुँचते ही वो वहाँ गिर गया और थोड़े ही समय में उसके प्राण निकल गए। उसके फेफड़े फट चुके थे अंदर से, ज़्यादा थकान की वजह से और ज़्यादा दौड़ने की वजह से। तो दोस्तों, अक्सर शेयर बाज़ार में हमारे साथ यही चूक होती है जब हम अपना एग्ज़िट तय नहीं करते हैं, जब हम अपना स्टॉप लॉस तय नहीं करते हैं। पैसा हर कोई कमाना चाहता है इस बाज़ार में, लेकिन नुकसान कोई बुक नहीं करना चाहता। इसका अंजाम क्या होता है? इसका अंजाम होता है 1200 रुपये चलने वाले यस बैंक के शेयर 5 रुपये 6 रुपये के भाव भी आ जाते हैं। इसका अंजाम, मैं बहुत सारी कंपनियों का उदाहरण दे सकता हूं, परंतु मैं आपका और अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता। आप भी अगर आप शेयर बाज़ार से संबंध रखते हैं तो आप बखूबी वाकिफ़ है इन बातों से कि नुकसान इस बाज़ार में कितना हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि लालच न करके हमें अपना एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पहले तय करना चाहिए।
जब हम ये पहले तय करेंगे तो लालच का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हमारे अंदर लालच नहीं होगा तो हम नुकसान में नहीं जाएंगे, अन्यथा हमें हर बार नुकसान होगा और हमारा साहस टूट जाएगा, हमारा आत्मबल कमज़ोर पड़ जाएगा और कहीं कहीं तो हमारे लाखों रुपए ज़ीरो भी हो जाएंगे, शून्य भी हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, अन्यथा मैं अपने 5 हर्डल्स एक ही वीडियो में क्लियर कर सकता था, बोल सकता था, परंतु मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ कि आप बखूबी समझ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ कि हमें शेयर बाज़ार में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये तीसरा हर्डल है हमारे और हमारी कामयाबी के बीच शेयर बाज़ार में आने वाला। इसे जल्द से जल्द निकाल फेंकिए अपने अंदर से। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना, मेरे वीडियो को देखा, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे लाइक और शेयर किया है। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।